नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। फिर आप लोगों के सामने हम मुखातिब हो रहे हैं और हम अपना यह विषय हिंदी व्याकरण से संबंधित लेके आ रहे हैं। हिंदी व्याकरण में हम संज्ञा को कंप्लीट कर चुके हैं और मित्रों आज हम संज्ञा के बाद का जो अध्ययन बिंदु होता है उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों हम इसको एक प्रकार से यह पढ़ें कि हम इस शब्द के टुकड़े कर देते हैं। इसके टुकड़े करने के बाद हमारे सामने ये दो पद दिखाई देते हैं और इन दोनों पदों का मतलब एक शाब्दिक अर्थ के रूप में बाहर निकल के आता है। तो उसका शाब्दिक अर्थ हमारे सामने इस प्रकार से है कि इस सर्व का मतलब तो हो गया सबका और नाम का मतलब होता है एक प्रकार से ये संज्ञा ही नाम ले लीजिए या फिर उनका नाम ले लीजिए। तो सर्वनाम का मतलब वह हो गया कि वह विकारी शब्द जिसमें सभी के नाम शामिल होते हैं, सभी नामों के साथ एक ही नाम का प्रयोग करते हैं। तो वे सारे के सारे शब्द अगर हम उसका प्रयोग करते हैं तो समझ लेना कि वे सर्वनाम के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। तो मित्रों हम यही कहेंगे कि सर्वनाम क्या है। सर्वनाम का मतलब ये संज्ञा है और संज्ञा के जितने भी नाम हैं, संज्ञा के जितने भी नाम हैं उन सभी नामों के लिए हम केवल एक ही नाम का प्रयोग करते हैं। और एक ही नाम का प्रयोग जब हो जाता है तब समझ लेना कि वे सारे के सारे क्या हैं, वे सारे के सारे वो सर्वनाम के रूप में ही बाहर निकल करके आते हैं। तो मित्रों हम सर्वनाम को इसी प्रकार से जाने कि एक प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि संज्ञा के जितने भी नाम हैं और संज्ञा में हमने 4 प्रकार के नामों को शामिल किया था और वे नाम हमारे सामने थे। एक था वस्तु, दूसरा नाम था किसी स्थान का नाम होगा, तीसरा नाम हमने ये बताया था कि किसी प्राणी का नाम हो सकता है या फिर हमने ये बताया था कि उस तीनों के अलावा या किसी भाव का नाम हो सकता है। ये सारे के सारे नाम हमने संज्ञा में शामिल कर लिए थे और उन सभी के लिए हम एक विशेष नाम का प्रयोग करते हैं या किसी सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, वो ही हमारे सामने एक प्रकार से सर्वनाम होते हैं। तो मित्रों हम इस सर्वनाम को पढ़ेंगे और सर्वनाम को पढ़ने से पहले मैं एक बार इसकी परिभाषा से अवगत करवाना चाहूँगा कि परिभाषा यही है कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले क्या हो गया, संज्ञा के स्थान पर आने वाले जितने भी शब्द हैं वे सारे के सारे जितने आने वाले जितने भी शब्द हैं वे शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। तो मित्रों इस प्रकार से ये इसकी परिभाषा बाहर निकल के आती है। और संज्ञा को हमने क्या पढ़ा, संज्ञा वह विकारी शब्द है और यह विकारी शब्द के बारे में हमने चर्चा की। तो आप यह भी मान लीजिए कि सर्वनाम भी एक प्रकार से क्या है, विकारी शब्द है। तो मित्रों हम इसी विकारी शब्द को पढ़ेंगे और इस विकारी शब्द का मतलब यही है कि हम कितने शब्दों का या इस प्रकार के कितने शब्द होते हैं जिनका हम प्रयोग हम व्यवहार में करते हैं। और इसका प्रयोग क्यों करते हैं मित्रों, वो जानना हमें बहुत ज़रूरी है। इसका प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम किसी एक ही शब्द का बार बार या एक ही नाम का हम बार बार उसका उच्चारण करते हैं। तो उच्चारण करते समय मित्रों उसमें पद का या फिर उस गद्यांश का या फिर पद्यांश का भाव जो सौंदर्य होता है या पद का जो सौंदर्य होता है वो सौंदर्य वहीं खत्म हो जाता है। तो मित्रों हम जब पद्यांश का या फिर कोई गद्यांश का हम सौंदर्य बनाने का प्रयास करते हैं तो संज्ञा के शब्दों को वहाँ से हटा देंगे और उसकी जगह हम इनका प्रयोग कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो भाव का सौंदर्य बनता है उस भाव का सौंदर्य का निर्माण करने में हमें सर्वनाम का प्रयोग करना ही होता है। तो हम इस प्रकार से इसको पढ़ेंगे। तो मित्रों ये तो होगी एक प्रकार से सर्वनाम की एक साधारण सी परिभाषा हो गई और परिभाषा किसी भी कंपटीशन एग्जाम में हमसे पूछी नहीं जाती है। तो अब हम बात करेंगे कि इसमें जो महत्वपूर्ण क्या है उसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों हम यहाँ पढ़ें कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो मित्रों सर्वनाम के भेद होते हैं वो भेद 6 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं मित्रों, वो इसके 6 भेद होते हैं। और ये 6 भेद कौन कौन से होते हैं इसकी हम
क्रमबद्ध रूप में इसका अध्ययन करेंगे। और पहला इसका भेद बाहर निकल के आता है, वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ये पुरुषवाचक सर्वनाम, ये नाम क्या है, इसको हम जानेंगे। ये पुरुषवाचक क्या है, तो देखिए मित्रों, इसको हम समझने से पहले हम एक छोटी सी बात का, हम बहुत ही छोटी सी बात को लेकर के आएंगे, और वो छोटी सी बात ही हमारे सामने इस सर्वनाम को अच्छी तरह से समझा देगी। तो मैं ये कहूँगा कि मान लो कोई व्यक्ति बात कर रहा है, मान लो कोई व्यक्ति बात कर रहा है, तो बात करते समय वहाँ हमारे सामने 2 व्यक्ति दिखाई नहीं देते, वहाँ हमें 3 व्यक्ति हमें दिखाई देते हैं। कितने दिखाई देते हैं? वो 3 ही दिखाई देंगे। अकेला व्यक्ति वो किसी के बारे में बात करें तो किसी को सुना रहा है, जिसको वो सुना रहा है और जिसके लिए वो बात कह रहा है। इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को पूर्ण रूप से जब खत्म करता है, तब ये आप मान करके चलिए कि वहाँ 3 पुरुष या 3 व्यक्ति मौजूद रहते हैं। हालांकि हमें तीसरा व्यक्ति दिखाई नहीं देता। तीसरा व्यक्ति हमें क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि मित्रों, अगर 2 व्यक्ति आपस में बात करेंगे तो एक तो कहने वाला हो गया, जिसको हम कहेंगे वक्ता, एक हो गया हमारे सामने सुनने वाला हो गया, सुनने वाला, तो ये हो गया श्रोता, सुनने वाला, या हम ये कहें कि ये श्रोता हो गया, और ये हो गया कहने वाला हो गया। तो मित्रों, ये तो दोनों बात कर ही रहे हैं, कहने वाला, ये दोनों बात कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, ये दोनों बात कर रहे हैं तो वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो वो स्वाभाविक है कि जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसकी बातों में हमें 3 व्यक्ति दिखाई देते हैं। तो यहाँ एक व्यक्ति और आ गया, वो हो गया अन्य। अन्य का मतलब ये तीसरा व्यक्ति है जिसके बारे में ये बात कही जा रही है। तो इस प्रकार से पुरुष हमारे सामने, इस सर्वनाम में हमारे सामने 3 प्रकार के व्यक्ति हमें दिखाई देते हैं। एक तो कहने वाला होता है जो वक्ता है, दूसरा है सुनने वाला जो श्रोता है, और तीसरा जिसके बारे में वो बात कही जा रही है वो होता है हमारे सामने तीसरा व्यक्ति अन्य पुरुष के रूप में। इस प्रकार से इन तीनों के आधार पर इस पुरुषवाचक सर्वनाम के हमारे सामने 3 भेद बाहर निकल के आते हैं, या 3 उपभाग बाहर निकल के आते हैं। और वो 3 उपभाग कौन कौन से हैं वो देखिए। एक तो है ये उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब होता है ये प्रधान पुरुष है, और प्रधान पुरुष कौन? ये मित्रों ये वक्ता है, जो बात कह रहा है, ये वो आ गया। दूसरा पुरुष आ गया वो मध्यम पुरुष, जिसको वो बात कह रहा है, वो बात जिसको कह रहा है वो दूसरा व्यक्ति आ गया, जिसको हम कहेंगे ये श्रोता हो गया। और तीसरा हमारे सामने आता है वो है अन्य पुरुष, जिसके बारे में वो बात कही जा रही है, वो पुरुष इसमें शामिल हो गया। तो मित्रों, इस प्रकार से हमारे सामने 3 इस पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद बाहर निकल के आते हैं। और ये 3 भेद किस प्रकार से, किन शब्दों का प्रयोग करेंगे, या किस प्रकार के सर्वनामों का प्रयोग करेंगे, या संज्ञा के स्थान पर बार बार, या संज्ञा के बार बार शब्दों का उच्चारण न करने के बजाय केवल एक ही नाम का संबोधन करेंगे, वो कौन कौन से शब्दों के रूप में करेंगे? देखिए, कहने वाला जो भी होगा वो तो ये कहेगा, या तो ये इस शब्द का प्रयोग करेगा मैं, या फिर वो कहेगा अगर मैं से अकेले से अधिक हैं, तब वो किस शब्द का प्रयोग करेगा? तब करेगा वो हम। अगर वो स्वयं से बात कर रहा है तब वो किस शब्द का प्रयोग करेगा? मुझे का। अगर इसका प्रयोग नहीं करता है तो आप ये मान के चलिएगा ये इस शब्द का भी प्रयोग कर सकता है। अगर इसी का वो बहुवचन रूप में प्रकट करता है तब इसका मतलब ये हो गया, तो ये यहाँ इसका भी प्रयोग कर सकता है, या फिर इसका भी प्रयोग कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि कहने वाला जो भी व्यक्ति होगा, कहने वाला जो भी व्यक्ति होगा, जो उत्तम पुरुष के रूप में होगा, और उत्तम पुरुष में इन्हीं शब्दों का प्रयोग वो बार बार करेगा। अब रही बात इस मध्यम पुरुष के बारे में। मध्यम पुरुष का मतलब हमने मित्रों ये जाना कि ये श्रोता है। श्रोता का मतलब ये हो गया ये सुनने वाला व्यक्ति है। और सुनने वाला व्यक्ति किस प्रकार से बात करेगा? वो ये कहेगा, इस प्रकार के सर्वनामों का प्रयोग करेगा, या तो तू कहेगा, या फिर तुम कहेगा, या फिर तुम्हारा कहेगा, तुम्हारा, या फिर तुम्हारे कहेगा, तुम्हारे, या फिर आप कहेगा,
तो मित्रों, या फिर आपका कहेगा। तो इसके बारे में हमें थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए मित्रों, अगर हम इस शब्दों का प्रयोग करते हैं या तू तकार का हम प्रयोग करते हैं या इन प्रकार के सर्वनामों का हम प्रयोग करते हैं, तब हमें यह दिखाई देता है कि ये जो शब्द है, जैसे तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हारे, तो ये शब्द होते हैं सर्वनाम के रूप में होते हैं। इनका प्रयोग हम कब करते हैं? इनका प्रयोग हम अपने से छोटे जितने भी लोग होते हैं, अपने से छोटे परिजन या मित्र या जितने भी लोग होते हैं, उनके लिए हम इनका इस प्रकार के सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। और बाकी बचते हैं दो प्रकार के सर्वनाम, जैसे आप है और आपका है। तो इस प्रकार के जो सर्वनाम है, जैसे ये आप हो गया और दूसरा है ये आपका, इसका प्रयोग हम छोटे के लिए तो कर भी सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम अपने से बड़े लोगों का सम्मान प्रकट करने के लिए, अपने से बड़े लोगों को संबोधित करने के लिए या अपने गुरुओं को संबोधित करने के लिए या फिर अपने माता पिता को संबोधित करने के लिए हम इस प्रकार के शब्दों का या इस प्रकार के सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। तो मित्रों, एक प्रकार से ये तू, तुम, तुम्हारा और तुम्हारे, ये अगर बड़ों के प्रति इनका व्यवहार के रूप में प्रयोग किया जाता है, तब आप ये मान लेना कि ये इसमें तुच्छता या अपमान का बोध हमें दिखाई देगा। तो इस प्रकार से मध्यम पुरुष के जितने भी सर्वनाम हैं, किसमें पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा भेद हमने ये जाना कि मध्यम पुरुष है और मध्यम पुरुष में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेगा। और बाकी अपना बचता है ये तीसरा का मतलब यह है कि ये अन्य पुरुष है, जिसके बारे में वो बात कही जा रही है। तो इसमें हम किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे, किस प्रकार के सर्वनामों का प्रयोग करेंगे, हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जैसे वह, वे, यह, इस प्रकार के हम सर्वनामों का प्रयोग करेंगे। या हम कई बार ऐसे भी शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं या ऐसे सर्वनामों का भी प्रयोग करते हैं, इसका, उसका। इस प्रकार के जो सर्वनाम होते हैं, ये अन्य पुरुष के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरण हमने एक प्रकार से ऐसे चुन लिया, जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो मैंने ये कहा मैं तो कहने वाला हूँ और मैं आपको ये कह दूँ कि ये मेरा पेन है, ये मेरा पेन है। इसका मतलब क्या है? ये बोलने वाला है और बोलने वाले ने इस सर्वनाम का प्रयोग कर लिया, यह मेरा पेन है। अगर मैं किसको बता रहा हूँ? उसको बता रहा हूँ। किसके बारे में बता रहा हूँ? किसके बारे में? इस पेन के बारे में बता रहा हूँ। अब मान लो मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ। हम दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, तो बात करते समय हम क्या करेंगे? क्या कहेंगे? वो देखिए क्या कर रहा है, वो देखिए। उसमें क्या गया? किसको बता रहा है? इस पुरुष को बता रहा है, मध्यम पुरुष को बता रहा है। कौन बता रहा है? ये बता रहा है। वो देखिए, ये, वे, वो क्या हो गया? तीसरे व्यक्ति की तरफ वो इशारा करते हुए कहता है कि वो देखिए। वो क्या है? उस व्यक्ति विशेष का नाम का संबोधन तो किया नहीं, लेकिन उस नाम की वजह उन्होंने एक सर्वनाम का प्रयोग कर लिया और उसके प्रयोग से हमें संकेतित हो गया कि यह उसके बारे में बता रहा है। तो इस प्रकार से मित्रों, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभाग निकल के आते हैं, जो हमारे सामने इस प्रकार से हैं। तो अब देखिए मित्रों, अब रही बात ये कि कंपटीशन एग्जाम की बात करते हैं हम हमारा ये जो चैनल है, हमारा जो व्याख्यान क्लासेस के नाम से जो चैनल है, ये हम कंपटीशन एग्जाम्स के लिए हम यहाँ कंपटीशन की एग्ज़ाम के लिए हम ये चैनल बनाए हैं। और इसी चैनल के माध्यम से हम यह भी बताएंगे कि एग्ज़ाम में ये सर्वनामों से संबंधित किस प्रकार से प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे। तो मित्रों, हमने ये बताया कि सर्वनाम क्या है। एक प्रकार से ये विकारी शब्द हैं, और विकारी शब्द हैं तब हम यह कह सकते हैं कि इसमें बदलाव हो सकता है, किसी भी प्रकार से बदलाव हो सकता है, चाहे लिंग की वजह से बदलाव हो जाए या वचन की वजह से या फिर काल की वजह से हो जाता है, तो समझ लेना कि वो विकारी शब्द है। अब देखिएगा, हमने क्या बताया कि जितने भी सर्वनाम होते हैं, उन सर्वनामों का प्रयोग हमेशा कारक की विभक्तियों के साथ होता है। किसके साथ? कारक की विभक्तियों के साथ इसका प्रयोग होता है। के साथ
प्रयोग होता है। तो मित्रों, ये कारक कौन कौन से हैं, यह हमें यहाँ उल्लेख करना पड़ेगा कि कारक आखिर कितने प्रकार के होते हैं और उन कारकों में मुख्य रूप से सर्वनाम का प्रयोग किन किन कारकों के साथ होता है, कौन से कारक की विभक्तियों का प्रयोग इनके साथ होता है। तो मित्रों, हम इनकी चर्चा करेंगे। हमने ये कहा कि सर्वनाम जितने भी हैं उन सर्वनामों का प्रयोग परसर्ग, परसर्ग का मतलब ये होता है मित्रों, कारक की जो विभक्तियां होती है उन्हीं को हम बोलते हैं परसर्ग। इनके साथ इनका प्रयोग अवश्य होगा। तो वो कौन कौन से कारक हैं जिनके साथ इसका प्रयोग होता है, तो मित्रों उसके बारे में हम देखेंगे कि वे कौन से कारक हैं और कौन से कारक के साथ जिस प्रकार की विभक्ति का प्रयोग होता है तो समझ लेना कि वो विकारी बन जाता है। अब देखिएगा वो कौन कौन से हैं। हमने एक तो कारक ले लिया, ये कर्ता कारक ले लिया। एक तो कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग इसके साथ होगा। एक होगा है कर्म, 3 नंबर पे है करण, 4 नंबर पे है संप्रदान, 5 नंबर पे ले लिया हमने अपादान, 6 नंबर पे ले लिया हमने संबंध, और 7 नंबर का जो कारक है उसका नाम है अधिकरण। तो मित्रों इस प्रकार से अधिकरण, और 8 नंबर का जो कारक होता है या 8 प्रकार के कारक होते हैं और वो होता है, एक है ये संबोधन। तो मित्रों इस प्रकार से कारक के 8 भेद होते हैं संबोधन। तो इन कारकों में हम केवल 7 प्रकार के कारकों के साथ ही इस सर्वनाम की विभक्तियों का प्रयोग नहीं, सर्वनाम के शब्दों के साथ इन कारकों की विभक्तियों का प्रयोग करते हैं और हम संबोधन का प्रयोग इसमें शामिल नहीं करते। हमने तो यहाँ ये बताया कि कारक के 8 भेद होते हैं और उन 8 भेदों का नामोल्लेख हमने यहाँ किया था। लेकिन हम बात कर रहे हैं, इस सर्वनाम की बात कर रहे हैं, तो सर्वनाम की बात करने के साथ हम ये बताना चाहेंगे कि जितने भी सर्वनाम हैं उन सर्वनामों के साथ परसर्गों का प्रयोग होता है। ये रहे हमारे सामने इस प्रकार के कारक हैं और इन कारकों की कौन कौन सी विभक्तियां हैं उनको हम और देखेंगे। देखिए, कर्ता कारक की जो विभक्ति है वो है, कर्ता की विभक्ति है ने, कर्म की विभक्ति का नाम है को, करण की है ये से, संप्रदान की है के लिए, अपादान की है से, संबंध की है का, ना, रा या मेरा, तुम्हारा के, ये सभी आ गया, और अधिकरण की है में, पर। तो मित्रों इस प्रकार से ये कारक की जो विभक्तियां होती हैं, इन विभक्तियों का रोल या इन विभक्तियों का प्रयोग जब हो जाता है तब समझ लेना कि ये सर्वनाम अपने आप बदल जाएंगे। तो मित्रों बदलेंगे कैसे वो देखिएगा। हम 2 प्रकार के कारक 2 प्रकार के कारकों का यहाँ उल्लेख करेंगे और वे हम 2 प्रकार के शब्द को लेके आएंगे। एक तो हम लेके बात करेंगे एक वचन के रूप में और दूसरा हम प्रयोग करेंगे बहुवचन के रूप में। तो मित्रों हमने ये बताया कि सर्वनाम जितने भी हैं वो इसकी वजह से परिवर्तन हो जाएंगे। वो कैसे होंगे वो देखिएगा। अब हम इसी के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे कि कर्ता कारक की विभक्ति है ये मैं, ये ने। इस ने का प्रयोग कहाँ किस सर्वनाम के साथ होगा वो देखिएगा। हमने पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने ये बताया कि पुरुषवाचक सर्वनाम में मुख्य रूप से उत्तम पुरुष का जो सर्वनाम है वो मुख्य रूप से ये मैं है। ये क्या है? मैं। और देखिए अब हम इसी कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग हम इसके साथ करते हैं तब यही बन जाता है मैंने। हो गया, इसमें परिवर्तन हो गया। इसका मतलब ये मैंने का मतलब ये है कि ये कर्ता खुद है, कहने वाला वो खुद है मित्रों। अब देखिए हम दूसरे को ही लेंगे। ये तो हो गया हमारा एक वचन। अब इसी का हम बहुवचन रूप बनाएंगे। तो बहुवचन रूप में हम क्या करेंगे? इस मैं का हम बहुवचन जब बनाते हैं तब ये तो बन जाता है हम, और मैंने का जब एक वचन के रूप में हम इसका बहुवचन रूप बनाएंगे तो ये क्या बन गया? हमने ये क्या बन गया? ये बहुवचन बन गया। ऐसे ही हम और लेंगे इसके एग्जाम्पल, जैसे हम लोगों ने, हम लोग, या हम ये कहें हम लोगों ने। तो मित्रों अब आप देखिएगा, ये रही कर्ता कारक की विभक्ति।
ये रही कर्ता कारक की विभक्ति, एक ये रही कर्ता कारक की विभक्ति। तो हम इस प्रकार से कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग करने के साथ सर्वनाम में अपना बदलाव कर सकते हैं। ये तो है हमारा एक वचन, और ये है एक वचन, या एक व्यक्ति स्पेशल होगा या एक ही व्यक्ति होगा, तो या तो मैं का प्रयोग करेगा, और वाक्य में अगर वो मैं के साथ कर्ता कारक की विभक्तियों का प्रयोग करता है, तब समझ लेना कि कर्ता कारक की जो विभक्ति होती है उसी मैं के साथ वो जोड़ देता है। ऐसे ही हम मध्यम पुरुष की बात करें, मध्यम पुरुष में हमने ये बताया कि मध्यम पुरुष एक सर्वनाम ये तू है प्रकार का है, और मध्यम पुरुष में अब देखिए इसका भी हम बदलाव कर देंगे। कैसे करेंगे? देखिए मित्रों, हमने ये बताया कि मध्यम पुरुष में ये क्या बन जाता है मित्रों, ये तुम बन जाता है, या हम इस तुम के साथ ने का प्रयोग करते हैं तब ये क्या बन जाता है, तुमने, या तुम्हारा, या तुम लोगों ने। इस प्रकार से मित्रों ये इसमें विभक्तियां जुड़ जाती हैं। अब ऐसे ही हम अन्य पुरुष की बात करते हैं। अन्य पुरुष में हमने कौन से सर्वनाम को शामिल किया? इसमें हमने उनको शामिल किया कि यह, वह, इस प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग हमने अन्य पुरुष में शामिल किया, या हमने कहा इसका, उसका। अब इसी के साथ हम बहुवचन का रूप बनाएंगे, तब हम इसमें कर्ता कारक की जो विभक्तियां होती हैं उन्हीं को हम जोड़ देंगे। जैसे एक तो बहुवचन के रूप में वे आ गया, हम ने विभक्ति को जोड़ेंगे तो ये क्या बन गया, उन्होंने, इसने हो गया। इस ने की विभक्ति का प्रयोग इसके साथ हो रहा है। तो मित्रों आप ये समझ लेना, इस प्रकार से हम कर्ता कारक की विभक्तियों का प्रयोग करते हैं, तब हम इसमें सर्वनाम के साथ ये तो कर्ता कारक की विभक्तियों का प्रयोग करने के साथ ये तो हो गया इतना। अब हम बात करें, हम बात करते हैं कर्म कारक की विभक्ति को लेकर के हम बात करेंगे कि कर्म कारक में किस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। तो देखिए मित्रों, कर्म कारक की विभक्ति का मतलब ये को है। आप उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष कि जितने भी सर्वनाम हैं उस सर्वनाम के साथ इस को जोड़ दो, को जोड़ देंगे तब क्या बनेगा। देखिए ये किस नाम से आएगा, ये नाम आ गया हमारे सामने। जैसे मैंने ये कहा, एक शब्द ले लिया मैंने मुझे, क्या ले लिया, मुझे। अब इसी मुझे में हम को की विभक्ति जोड़ देंगे तो ये क्या बन गया, मुझको। तो इस प्रकार से मित्रों ये सर्वनाम बदल जाते हैं। अब हम बात करते हैं कंपटीशन एग्जाम की, हम बात करेंगे रीट के एग्ज़ाम की, हम बात करेंगे और भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं जिसमें हिंदी विषय जुड़ा हुआ होता है, हम उसी कंपटीशन की बात करते हैं। अब मान लो यही शब्द आपके सामने आ गया और इसके बारे में पूछ लिया गया कि इसमें किस प्रकार का सर्वनाम है और इस सर्वनाम के साथ कौन से कारक की विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो पहले देखिए मित्रों, पहले तो आप इसका चयन करेंगे कि ये कौन सा सर्वनाम है। ये कौन सा सर्वनाम है, ये मुझे है। ये मुझे का मतलब हो गया ये तो एक प्रकार से उत्तम पुरुष है। अब इस उत्तम पुरुष के साथ कौन से कारक की विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, वो देखिए हमने लिखा कर्म कारक की विभक्ति का मतलब को है, तो ये को इसके साथ जुड़कर के एक शाब्दिक अर्थ निकाल रहा है। तो क्या बन गया, ये बन गया मुझको। तो मुझको में क्या है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम का कर्म कारक की विभक्ति के साथ इसका प्रयोग हुआ है। तो मित्रों इसी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखने के लिए हमें केवल ये 7 कारक की विभक्तियां हैं, इन्हीं को हमें ध्यान में रखना है। तो मित्रों आपके रीट लेवल चाहे फर्स्ट हो या फिर सेकंड लेवल हो, तो मित्रों इस एग्ज़ाम में हमारे से सर्वनाम से संबंधित प्रश्न एक प्रश्न हमसे पूछ लिया जाता है और वो इसी प्रकार से प्रश्न हमारे सामने पुटअप या इसी प्रकार का प्रश्न हमारे सामने वो रखते हैं। तो मित्रों इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि हम सर्वनाम को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो अब रही बात अगले सर्वनाम के बारे में हम बात करें, तो कहने का मतलब ये है
कि इन कारक की जो विभक्तियां हैं, इन कारकों की विभक्ति के साथ जिस सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं तो वो उसी प्रकार का सर्वनाम कारक की विभक्ति के नाम से जाना जाता है। जैसे मैं ये कहूँ ये कौन सा सर्वनाम है, ये कौन सा सर्वनाम है, ये मित्रों ये पुरुषवाचक का उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ये क्या है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा भेद है, ये उत्तम पुरुष है मित्रों। एक तो यह हो गया, ये कौन सा है, ये उत्तम पुरुष है। चलो ठीक है, अब बात आ गई इसके साथ कौन से कारक की विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो मित्रों इसमें जो कारक की विभक्ति है वो कर्म कारक की विभक्ति का प्रयोग, कर्म कारक की विभक्ति के साथ इसका प्रयोग हो रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न हमसे कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और यही हमारे सामने सर्वनाम है, सर्वनाम इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो मित्रों इस प्रकार से हम पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ सकते हैं। अब रही बात हम दूसरे सर्वनाम की बात करें। दूसरा सर्वनाम हमारे मतलब सर्वनाम का दूसरा भेद हमारे सामने आता है, वो है सर्वनाम 2 नंबर का है, वो है निश्चय वाचक सर्वनाम। तो मित्रों ये निश्चय का मतलब होता है किसी बात को विश्वास के साथ यह कहना कि यही चीज मेरी है, यह उसकी है। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जो सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो निश्चयवाचक में कौन कौन सी आ गई, निश्चयवाचक में मित्रों सर्वनाम हो गया यह, वह, इसका, उसका। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं या इस प्रकार के जो सर्वनाम होते हैं मित्रों, ये सारे के सारे इसी में शामिल होते हैं। या हम यह भी कह सकते हैं ये हो गया ये, वे। इस प्रकार के जो सर्वनाम हैं ये सारे के साथ आते हैं और इन 7 कारकों की विभक्तियों के साथ आने के साथ साथ हम यह कह सकते हैं कि ये सर्वनाम भी किस प्रकार का है, एक प्रकार से विकारी है। अब हम बात करेंगे अगले सर्वनाम के बारे में। हमने 3 नंबर पे सर्वनाम का चयन किया, वो है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो मित्रों अनिश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब क्या होता है, अ का मतलब नहीं और निश्चय का मतलब कोई विश्वास के साथ नहीं, निश्चितता इसमें नहीं है कि वे सर्वनाम कौन से हैं जिसमें कोई निश्चित बात का बोध नहीं होता। तो वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के नाम हैं, एक तो है कोई और दूसरा है कुछ। तो मित्रों इस प्रकार के 2 सर्वनाम ऐसे हैं जो हमें एक प्रकार से अनिश्चितता का बोध करवाता है। और इसमें अनिश्चितता का बोध में 2 प्रकार के नाम हमारे सामने ये आते हैं कि कोई जब सर्वनाम का प्रयोग होगा तो समझ लेना कि वो कोई ना कोई प्राणीवाचक सर्वनाम जरूर होगा। ये क्या है, प्राणीवाचक सर्वनाम के रूप में जाना जाता है। और प्राणीवाचक सर्वनाम का मतलब ये हो गया कि इस कोई सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और कुछ का मतलब ये है कि इसका प्रयोग हम किसके साथ करेंगे, इसका प्रयोग हम अप्राणी, जितने भी लोग हैं अप्राणीवाचक के रूप में हम इसका प्रयोग करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये तो निर्जीव वस्तुओं के लिए इसका प्रयोग करेंगे और सजीव वस्तुओं के लिए हम कोई सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। सजीव में जैसे मैं ये कहूँ, एग्जाम्पल ये कहूँ कि गेट के बाहर देखिए या इस दरवाजे के बाहर देखिए कोई आया है। ये कोई कौन है, गेट के बाहर कोई पत्थर तो आएगा नहीं जो खुद चल करके आ गया, वहाँ कोई व्यक्ति आया है। और व्यक्ति किस में शामिल हो गया मित्रों, व्यक्ति शामिल हो गया प्राणी में। अब ये कहूँ, अब दूसरा एग्जाम्पल मैंने ये ले दिया कि कुछ गिरा है, कुछ में क्या हो गया, गिरने का जो भाव आया है वो अपने आप गिरा है। इसका मतलब क्या है कि ये कुछ तो है अप्राणी के रूप में है या किसी वस्तु के रूप में है या किसी पदार्थ के रूप में ये कुछ का प्रयोग हो रहा है। तो इस प्रकार से अनिश्चितता का बोध जो करवाते हैं वो सर्वनाम इस प्रकार से हमारे सामने प्रकट होते हैं। इस प्रकार से हमारा ये तीसरा सर्वनाम भी यहाँ मुख्य रूप से 2 शब्दों को लेकर के ही बाहर निकलता है। अब हमारा आता है संबंधवाचक सर्वनाम। 4 नंबर पे है संबंध वाचक
सर्वनाम। तो मित्रों ये संबंध क्या है, ये संबंध या ये संबंध बनाएगा, ये एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास करेगा, जोड़ने का प्रयास करेगा। तो मित्रों इसमें ये ध्यान रखना कि इसमें या तो का प्रयोग करेगा या फिर ना का प्रयोग करेगा या रा का प्रयोग करेगा। तो हम जितने भी सर्वनाम हैं उन सर्वनामों के साथ हम सर्वनाम के अंत में अगर हम इन तीनों का प्रयोग कर देंगे, किसी न किसी रूप में हम इसका प्रयोग कर देंगे, तो समझ लेना कि वो एक प्रकार से क्या बन गया, वो संबंध स्थापित करने वाला सर्वनाम बन गया। वो कैसे बन गया वो देखिए, मैंने ये कहा एक शब्द ले लिया ये वो उसमें हम का प्रयोग कर दिया, तो ये क्या हो गया, एक प्रकार से ये प्रकार से उस व्यक्ति विशेष के साथ ये संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वे हम संबंध में शामिल करेंगे। और इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से हैं, एक तो ये जो है, जो, जिसका, जिसकी, इसका, इसकी, इस प्रकार के जितने भी ये का की ये नाम लास्ट में आते हैं, किसी सर्वनाम के अंत में आते हैं, तो समझ लेना कि मित्रों ये एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार से ये संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में ही प्रकट होगा। वो किस प्रकार से होगा वो देखिएगा, हम दो वस्तुओं के बीच में संबंध स्थापित कर रहे हैं या दो व्यक्ति विशेष के रूप में हम इसका संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो समझ लेना कि ये सारे के सारे सर्वनाम संबंध में चले जाएंगे। अब हमारा आता है ये 5 नंबर पे, वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो ये प्रश्न का मतलब क्या है, ये एक प्रश्न खड़ा करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए भी हम जिस प्रकार से अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हमने 2 सर्वनामों का चयन किया था, उसी प्रकार से हम प्रश्नवाचक सर्वनाम में 2 सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। एक तो हम कर, दूसरा है हमारे सामने क्या। इस प्रकार के ये 2 सर्वनाम हैं और ये दोनों सर्वनाम ही एक प्रकार से हमारे सामने प्रश्न खड़ा करते हैं। और ये 2 प्रकार के सर्वनाम इस प्रकार से बाहर निकल के आते हैं। ये कौन का मतलब होता है, ये प्राणी के लिए प्रयुक्त हो गया, किसके लिए, प्राणीवाचक के रूप में प्रयुक्त हो गया। और ये क्या का मतलब ये है कि ये अप्राणीवाचक बन गया। अप्राणीवाचक का मतलब है मित्रों ये तो हो गया निर्जीव वस्तुओं के लिए हम इसका प्रयोग प्रश्न के रूप में लेके आएंगे, और सजीव वस्तुओं के लिए हम कौन सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, और कौन का मतलब ये है या तो किसी व्यक्ति के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे और या फिर हम सजीव वस्तुओं के लिए इसका प्रयोग करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, कौन आया है, गेट के बाहर कौन आया है, कौन आया है का मतलब, इसका मतलब ये है कि वहाँ कोई ना कोई व्यक्ति जरूर है, लेकिन है तो कौन है, वो सजीव व्यक्ति है। अब हम इसी का प्रयोग करेंगे, तो मित्रों ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कोई कार्य हो रहा है, और कार्य हमेशा ये अप्राणी तक ही सीमित रह जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्नवाचक जो सर्वनाम होते हैं वो मुख्य रूप से 2 होते हैं, एक तो होता है कौन और दूसरा होता है क्या। इस प्रकार से हम 5 सर्वनाम के बारे में पढ़ा, और अगला अपना है वो लास्ट भेद सर्वनाम के रूप में बाहर निकल के आता है, और वो है निजवाचक सर्वनाम। तो मित्रों ये 6 नंबर का सर्वनाम है, वो है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक का मतलब ये होता है, निज का मतलब मित्रों होता है स्वयं। ये क्या है, ये स्वयं है। स्वयं का मतलब या फिर ये खुद के लिए है, ये खुद के लिए है। तो मित्रों इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, जो खुद व्यक्ति या खुद वक्ता अपने लिए ही उसका प्रयोग करता है, तब हम कहते हैं कि वो अपने लिए ही शब्द का इस्तेमाल करता है। तो मतलब ये है कि वो एक शब्द का और चयन करता है। जैसे हम कहें, हम एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ लेके आए, जैसे इस कार्य को मैं अपने आप कर लूँगा, अपने आप कर लूँगा। ये अपने आप का मतलब क्या है, ये निजवाचक सर्वनाम है। कई बार हम ये बोलते हैं मैं इस कार्य को खुद कर लूँगा। ये खुद क्या है मित्रों, ये भी एक प्रकार से निजवाचक है। या फिर मैं ये कहूँ मैं इस कार्य को स्वयं कर लूँगा, स्वयं कर लूँगा। तो मित्रों ये भी क्या है, ये स्वयं, ये भी एक प्रकार से
ये तीनों एक प्रकार से क्या है, ये स्वयं का बोध करवा रहे हैं। तो स्वयं का बोध करवाने के कारण ये खुद में ही क्या है, निजवाचक सर्वनाम बन जाता है। या हम ये कहें कि इस प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग हम करने लग जाते हैं, तब समझ लेना कि वो सर्वनाम निजवाचक में शामिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों अपना सर्वनाम का जो विषय है वो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।